हेलो बच्चों, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक लेसन में एसडीजी आता है, इकोनॉमिक्स का। आप लोग पढ़ते होंगे हमेशा से। वो काफ़ी कठिन लेसन लगता है, लेकिन बच्चे उसको हमेशा समझते हैं कि ये है क्या, कैसे इसको कंप्लीट किया जाए। ऐसा भी नहीं है कि कठिन है, हर बच्चों को लगता होगा, लेकिन कुछ बच्चे इस पे परेशान रहते हैं। ये करंट अफेयर्स में भी पूछे जाते हैं और इकोनॉमिक्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये सतत विकास है क्या? एसडीजी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे कोई आदमी हो, किसी भी आदमी को, पहले इसको बेस का समझा जाए। कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी जो निजी पर्सनली जरूरत की चीजें हैं वो मिलती रहे, साथ ही साथ उसको क्या हो, उसकी आवश्यकता में कमी ना हो, उस कमी को पूरी की जाए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई एक गरीब आदमी है। गरीब आदमी अपनी संसाधनों को पूरा करने में असमर्थ रहता है, लेकिन जब इन सब चीजों को, बाकी चीजों को पूरा ना कर पाए, जो इस समय आवश्यकता की चीजें तकनीकी रूप में आगे बढ़ती चली जा रही हैं, उदाहरण के तौर पे मोबाइल हुआ या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी का सामान हुआ, तो उन चीजों से वो वंचित हो जाएगा। तो वो वंचित ग्लोबल रूप में ना हो, मतलब वैश्विक यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और भारत में भी पीछे ना रह जाए, इसके लिए क्या करती है, ग्लोबल रूप पर भी इस पर योजना बनाई जाती है, और स्टेट या गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार है, वो भी इस पर योजना बनाती है। आप देखते होंगे कि भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तभी से लेकर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कंटिन्यू बने हुए हैं। पहले भारत से स्टार्ट करते हैं, फिर इस मुद्दे पर आया जाएगा। 47 में जब देश आजाद हुआ, तो आपको पता है देश की हालत उस समय बेहतर नहीं थी। बेहतर तो इस समय पहले की तुलना में काफी बेहतर हो चुका है, लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले हैं और मुद्दे हैं जिस पर कभी कोई ज्यादा, हम लोग उस पर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जैसे गरीबी हुआ, भुखमरी हुआ, स्वास्थ्य हुआ। ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि 1947 1951 में आपका पंचवर्षीय योजना बना। पंचवर्षीय योजना में देख रहे हैं हर 5 साल पे हम लोग काम करते रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, आज भी स्थिति हमारी उतनी बेहतर नहीं है। और ये केवल भारत की स्थिति नहीं है, ये ग्लोबल रूप में समस्या है। हाँ, वो अलग बात है कि समस्याओं में भी अलग अलग फैक्टर पे अलग अलग सबकी रैंकिंग है, क्वांटिटी अलग अलग है, मात्राएं अलग हैं सबकी। कोई इसमें अच्छा काम किया है, कोई उससे खराब काम किया है। खराब काम क्या मतलब, वो इंक्रीज नहीं कर पाया है। चलिए इसको और बेहतर ढंग से समझा जाए। एसडीजी जब हुआ 2015 में 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी बैठक हुई थी, उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें 193 193 देशों ने इसमें भाग लिया था, भारत सहित 193 देशों ने भाग लिया था। और इन लोगों का मुख्य मुद्दा क्या था कि हम लोग 2030 तक कुछ ऐसे, जैसे हम पहले लिख दिए हैं ताकि समय बर्बाद ना हो, 2030 तक हम लोग इन 17 मुद्दों को, टारगेट को कंप्लीट किया जाए। वैसे तो इसको और भी टारगेट हैं, 17 मुख्य रूप से हैं, जिस पर पूरे भारत में, भारत नहीं पूरे ग्लोबल रूप में, भारत में तो है ही, ग्लोबल रूप में इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाए। आप एक चीज, जैसे एसडीजी में, जब भारत, ऐसा नहीं है कि भारत इसमें बहुत ज्यादा पीछे है, लेकिन कुछ एक दो टॉपिक पर ही हम लोग काम अच्छा कर पाए हैं। देखिए पहले इसको देखा जाए। देखिए एसडीजी जो है, इसका फुल फॉर्म पहले एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसको समझा जाए। एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हिंदी में इसको सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है। उसके बाद इसमें 17 टारगेट हैं। पहला क्या है? गरीबी है, यानी पूरे विश्व लेवल पे हमें गरीबी दूर करने पर विश्व लेवल पे काम करना होगा। अमेरिका भी काम करे, भारत भी काम करे, जितने देश इसके मेंबर हैं वो सब मिलकर काम करें गरीबी को दूर करने के लिए, जो कि आज तक ये समस्या आज भी बनी हुई है। भारत में तो इसकी स्थिति और भी खराब है, आगे इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा है भूखमरी। भूखमरी, आपको पता है कि भारत में इसमें तो और खराब स्थिति है, और ग्लोबल रूप में भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां भूखमरी की बहुत दयनीय स्थिति है। भूखमरी यह है दूसरा टारगेट। पहले इन चीजों को समझा जाए। तीसरा क्या है? अच्छी स्वास्थ्य, सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य होना चाहिए। भारत सरकार भी इस पे काम कर रही है, ग्लोबल रूप में भी इस पे काम हो रहा है। वो अलग बात है कि सफलता नहीं मिला है। चौथा है बेहतर शिक्षा।
बेहतर शिक्षा तो सबसे ज्यादा इनमें इंपॉर्टेंट है। अगर सही ढंग से पूछा जाए तो शिक्षा ही एक ऐसा पैटर्न है जिस पर सबसे बेहतर काम करना चाहिए। बाकी को इसको इग्नोर नहीं किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा काम अगर किसी पर करना है तो आपको शिक्षा पर काम करना चाहिए। पांचवा है लैंगिक समानता। जो पुरुष और महिलाएं, उस पर कोई भेदभाव ना हो। एक तो जन्म को लेकर भेदभाव होता है, दूसरा कोई कोई काम हो, किसी योजना का फायदा हो। शिक्षा ही है, देखते हैं फैमिली में क्या हो जाता है, लड़का लड़की में भेदभाव होता है, समाज में भी इसका भेदभाव होता है। ऐसे ही ग्लोबल रूप की यह समस्या है, केवल भारत की समस्या नहीं है ये। ग्लोबल का मतलब क्या है, पूरे विश्व लेवल पर इसकी समस्या, ये बड़ा मैटर है। चलिए इस पर भी, इसको भी दूर करना है। साफ पानी। पानी इस समय देख ही रहे हैं, एक समय था कि साफ पानी आपको साधारण हैंडपंप में भी मिल जाता था, अब तो देख रहे हैं वो भी कितनी तेजी से वो उसका बहुत ज्यादा शुरू हो गया ये मार्केटिंग होना। तो साफ पानी केवल मार्केटिंग ही नहीं, गंदा हो चुका है। आपके सारे नदियां तो नाला बन चुके हैं लगभग लगभग, कुछ नदियों को छोड़ दिया। जब गंगा नदी जो सबको साफ करती थी, उसको साफ करने के लिए योजना बन रहा है। भारत को इंडिकेट क्यों कर रहे हैं जबकि ये एसडीजी पूरा वैश्विक रूप का मामला है? फिर भी यह समझाने के लिए कि आप जमीन पे, चूंकि भारत भी उसका सदस्य है, इसलिए बीच बीच में उसको हम इंडिकेट करना बहुत जरूरी है। चलिए, साफ पानी हो गया, स्वस्थ स्वस्थ ऊर्जा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, हमें सस्ता भी मिले और क्या हो, स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि जो बिजली का भी इसमें उदाहरण ले सकते हैं। जो भी रिसोर्स हैं उन सभी पर काम होना है, पेट्रोलियम वाली व्यवस्था भी है, बाकी भी चीजों पे बाकी बात होगा अभी। रोजगार को बढ़ावा, ये तो क्या कहा जाए, रोजगार का बढ़ावा पूरे विश्व का, और भारत में तो और बुरी स्थिति है इसमें। उद्योग नवाचार, उद्योग को बढ़ाइए, बशर्ते आवश्यकता के अनुरूप जो उद्योग हो उस पर ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, असमानताओं में कमी, भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर असमानताओं में कमी, फिर 11 में आ जाइए, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। टिकाऊ शहरी, शहर और सामुदायिक विकास, यानी सबको साथ लेकर इतना ही विकास करें कि किसी चीजों को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, 17, ये 12 नंबर है जिम्मेदारी के साथ उपभोग उत्पादन। 13 है जलवायु परिवर्तन। 14 है पानी में जीवन, देखिए कट गया है, पानी में जीवन। और 15 है जंगल में भूमि सुधार, जंगल उंगल इन सबको सुरक्षा रखिए, सबको काटते चला जा रहा आदमी। शांति और न्याय संस्थान और लक्ष्य प्राप्त हेतु इस पर काम करना है, जोर देना है। अब थोड़ा इस पे फिर बात किया जाए। देखिए, सतत विकास जो है, हम लोग, मनुष्य का क्या आदत है, शुरू से मनुष्य का यह आदत रहा है कि हम लोग धीरे धीरे विकास करें। तकनीकी रूप में हम लोग विकास किए भी हैं, शुरू से लेकर अभी तक अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा समाज में या देश में या वैश्विक रूप में कहीं भी कोई बदलाव आया है तो विज्ञान के तकनीक में आया है। और उसी के साथ मनुष्य अपने धर्म और जाति और व्यवस्था और सोसाइटी के साथ साथ चलता रहा है। बदलाव हमें कुछ लाया है तो वो शिक्षा है, और शिक्षा का ही बड़ा रूप अगर मान ले तो तकनीकी शिक्षा है। उसके वजह से हम लोग ज्यादा प्रोग्रेस किए हैं, लेकिन इस प्रोग्रेस में हम लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ मतलब हम लोगों ने इंडस्ट्रियां बढ़ाना शुरू कर दिया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, नदियों को संरक्षित करना चाहिए तो उसके भी दायरे सीमित कर दिए, कम होती गई। छोटी नदियां तो लगभग विलुप्त हो गई हैं, बड़ी नदियां भी किसी तरह सांस ले रही हैं। दिल्ली में देख लीजिए आप, यमुना की क्या हालत है। इस बार तो थोड़ा पानी ज्यादा बढ़ गया तो लोगों को काफी परेशान हो गए कि कैसे ये मामला शांत होगा। तो नदी भी क्या हो रही है, सीमित हो रही है। और यह सिचुएशन केवल भारत में नहीं है, ये पूरे विश्व स्तर पे है, सबकी यह समस्या है। उसके बाद शिक्षा में भी वही हाल है। गांव में आप चले जाइए, किसी भी गांव में, कहीं भी, शहर में, विश्व में बहुत से ऐसे देश है जहां पे शिक्षा पर भी काम बेहतर ढंग से नहीं हो रहा है। तो ग्लोबल रूप में यह महसूस किया गया कि हम लोगों को कुछ मंचों पर, पर्यावरण खराब है, कि कुछ मंचों पर हमें मिलकर काम करना चाहिए। सही भी है, लेकिन क्या सही ढंग से इस पर काम हो रहा है? उदाहरण के तौर पे थोड़ा इसकी आलोचना किया जाए। अमेरिका जैसे देश, अमेरिका जैसे देश जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुखिया कह दीजिए, है ही, कहना क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मेन मेंबर है, उसकी हालत भी आप देख लीजिए, या जितने भी बड़े कंट्रियां हैं उनको उठा लीजिए आप, क्या काम कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र पे बेहतर काम तो हो रहा है,
लेकिन पर्यावरण के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। बड़े आपके अपने राष्ट्र में अगर देखना है, देश में देखना है, तो राज्यों को देख लीजिए। जो भी शहर आपका विकास की प्रगति पे है, विकास ज्यादा हुआ है, जो हम लोग कहते हैं बहुत डेवलप कर गया है, मुंबई हो गया, या फिर इधर आप चले जाइए गोवा हो गया, जितने भी शहर आपके इंक्रीज है, आपके राज्य में भी जो बेहतर राज्य है, वहां क्या होगा, वहां पेड़ों की संख्या कम होगी, जनसंख्या ज्यादा होगा, उद्योग सेक्टर ज्यादा होंगे, नदियों को धीरे धीरे हम लोग कब्जा करते चले गए। नदियां तो अपने आप को बीच बीच में बचाने के लिए बाढ़ जैसी चीज लाती हैं। अगर यही चीज चलता रहा तो क्या हो जाएगा, धरती पर एक तो कार्बन का उत्सर्जन तेजी से बढ़ ही रहा है, देख रहे हैं, जब मौसम चेंज होने लगता है तो हम लोग बुरी स्थिति में पड़ जाते हैं। आज भी कहाँ मास्क लगाकर घूमना पड़ता है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, और सारी योजनाएं इस पर बनती भी रह रही हैं, तो वो योजना का फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है। देखिए, ज्यादातर योजना का फायदा इसलिए भी लोग नहीं उठा पाते हैं क्योंकि लोग योजनाओं को जानते ही नहीं है। मैक्सिमम लोग, सभी लोगों की बात नहीं हो रही है, मैक्सिमम लोग क्या है, अपनी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या वैश्विक लेवल पे किन मुद्दों पे चर्चा हो रहा है और सरकार इस पर कौन सा कदम उठा रही है, जान ही नहीं पाते हैं। उसको दूर करने का क्या उपाय है, उसको दूर करने का उपाय है कि सरकार तो इस पर काम, सरकार को भी इस पर बेहतर काम करना चाहिए, कर भी रही है, ऐसा नहीं, लेकिन समस्याएं निरंतर बनी है। आखिर भारत की स्थिति रैंक में तो अच्छी नहीं है, एसडीजी में अभी हम लोग 121वें नंबर पे हैं, इससे पहले 120 पे थे, 120 थे, एक कदम 121 हो गए हैं। तो ये स्थिति है। और कितने देशों में, 193 तो मेंबर हैं 163 देशों में, 163 देशों में हम लोग 121वां रैंक है। रैंक माने तो है ही, रैंकिंग तो होता रहेगा, बशर्ते आप जो ये टारगेट सेट किए हैं उस पर काम जमीनी स्तर पे जब तक नहीं पहुंचेगा, समस्याएं निरंतर बनी रहेंगी। एक चीज और, यहां थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से भी बात किया जाए, केवल इसी की बात ना हो। यहां देखिए, भारत द्वारा भी इस पे कई प्रयास किए गए हैं, जैसे स्वच्छ ऊर्जा को लेकर काम किया गया, ग्राम ज्योति योजना चलता है। दूसरा है गरीबी कम करने के लिए श्रमेव जयते है। लैंगिक समानता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलता है आपके यहाँ। इसके अलावा जैव विविधता सामाजिक अधिनियम भी बनाए गए हैं, ये जितने भी वृक्ष हैं और पेड़ पौधे इकोसिस्टम पे काम होगा। आर्थिक विकास पर भी, और स्वास्थ्य स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाएं भी चलती हैं। एसडीजी पे भारत कौन काम करता है, नीति आयोग इस पे निगरानी करती है। नीति आयोग है ना, जो पंचवर्षीय योजना के बाद नीति आयोग आपके यहाँ लागू हुआ 1 जनवरी 2015 से। तो ये राज्यों में क्या करती है, योजनाएं बनाने पर अपना योगदान देती है। इसके बाद भारत 2021 में, 21 छोड़िए, जो अभी का ताजा स्थिति है, हम लोग 121वें रैंक पे हैं, पहले 120 पे थे। पहले हम लोग क्या किस स्थिति में थे, भारत 163 में 121वां, कितना स्कोर, 60 दशमलव समथिंग में, 32। लेकिन अब एक चीज कि भारत इस पर काम तो कुछ कर रहा है, गरीबी पर काम कर रहा है, लेकिन भारत भूखमरी वाली स्थिति में, गरीबी वाली स्थिति में, शिक्षा वाले पोजीशन में, विकास तो हो रहा है, कागज पे तो दिखता भी है, लेकिन जमीनी स्तर पे आपको उतना नहीं प्रोग्रेस दिखाई देता है। इंडेक्स में भी तो है ही, कहाँ अच्छा पोजीशन है। दूसरी चीज है कि अगर इसको बेहतर ढंग से काम करना है तो हमें कौन से चीजों को समझना होगा। एक चीज और जान लीजिए, पहले नंबर पे है फिनलैंड। फिनलैंड जो है 163 देशों में पहले नंबर पे है, और सबसे आखिरी है दक्षिणी सूडान। फिनलैंड का देखिए 86.51 है, यह है इसका स्कोर रैंक, और दक्षिणी सूडान का है 39.5। ठीक, तो ये जो हम लोग एजेंडा बनाए हैं 2030 का, इसको क्या लग रहा है पूरा हो पाएगा। भारत या ग्लोबल रूप में, वैश्विक रूप में ये समस्याएं, एक एक को थोड़ा और समझते हैं। पर्यावरण को पहले लिया जाता है, इन्वायरमेंट पे आपको विश्व रूप में कोई भी देश या कोई भी राज्य, आज के समय में अपना शहर देख लीजिए, मत देखिए बाहरी चीज, अपने शहर में ही देख लीजिए, क्या अब यह आपको लग रहा है कि हम वृक्ष को, पेड़ पौधों को संरक्षित तो कर पाएंगे, क्या पुराने वाले स्तर पे ला पाएंगे, संभव नहीं है। क्योंकि आपका बाजार, आपकी जनसंख्या जो है पूरे
पर्यावरण पे लगभग लगभग कब्जा कर चुकी है। संरक्षण पे हम लोगों को हर चीज पे नजरिया बदलना होगा। संरक्षण का नजरिया कैसे बदलना होगा? आपको नदियों के प्रति थोड़ा उदार होना पड़ेगा। नदियां अगर हैं तो उसे सम्मान करना होगा, कचरा ना डालें, गंदा ना करें। आप तो हम लोग सारी चीजें कॉपी उपी पर लिख लेते हैं, अभी कहीं घूमने और टहलने निकल जाए तो पानी को ही गंदा करना शुरू कर देंगे। कहीं इधर कि अरे हमको क्या लेना सरकार पे, कि सरकार ये कर रही है वो कर रही है। सरकार का भी रोल है, लेकिन एक आम व्यक्ति भी इस पर काम करे तो इस पे थोड़ा परिणाम बेहतर दिखाई देगा। दूसरा है लैंगिक असमानता है। आप देखेंगे कि जो भी आपके यहाँ, आप सेंसस 2011 उठाकर देख लीजिए, लिंगानुपात सबसे ज्यादा आपको लगभग दिखाई देगा कि गांव से ज्यादा शहर का पूरा स्थिति है। कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग हरियाणा में देख लीजिए 879 है लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे। तो ये क्या है आपके यहाँ भी? तो ये चीज क्या है? ये हम लोगों के अंदर शुरू से जो बना हुआ है लैंगिक असमानता, महिलाओं के प्रति नजरिया, और ये केवल भारत में नहीं पूरे विश्व लेवल पे है। हीन भावना उनके प्रति, सभी की बात नहीं है लेकिन लगभग लोग ऐसे ही हैं। आप राह चलते देखिए महिलाओं के साथ, कहाँ आप महिला ही समझ करके तो इसका शोषण किसी भी प्रकार से करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यह स्थिति इनकी ठीक है नहीं और हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम लोग को यह आजादी मिली हुई है। इसके अलावा गरीबी, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा, और शिक्षा। गरीबी को देखिए, आप किसी भी गांव में चले जाइए, गांव का उदाहरण इसलिए थोड़ा ज्यादा देते हैं क्योंकि भारत जो है गरीब, भारत जो है ग्रामीणों का यानी गांव का ही एक देश है। ये गांधी जी भी ने इसकी बात कही थी और वैसे भी, लेकिन हम लोग का गांव केवल कहने को गांव है मैक्सिमम। आप किसी भी आज की स्थिति में गांव चले जाइए तो आप देखेंगे उत्पादन उतना नहीं होता जितना ग्रामीण दिखाई देते हैं। कुछ राज्यों को स्थिति अगर देखा जाए, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है गेहूं ज्यादा होता है या गन्ना ज्यादा होता है, लेकिन आप लगभग गांव में देखेंगे तो स्थिति आपको बेहतर नहीं दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा? एक तो हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि बहुत सी रोजगार तो हम लोगों की जाति व्यवस्था ने दे दिया है। जैसे आपको बहुत सी जातिगत व्यवस्था में, हर जाति में ऐसा नहीं है लेकिन मैक्सिमम हर जाति में कुछ ना कुछ उद्योग उनको शुरू से परम वंशानुगत मिल गए हैं। जैसे यादवों को देख लीजिए, ये सोनार को देख लीजिए, ब्राह्मणों को देख लीजिए। ये चीज अच्छी है लेकिन ये क्या काफी है? सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए ना। सरकार एक्शन लेती भी है लेकिन करना क्या है हमें कि हमें उद्योग को बढ़ावा देना है। उद्योग को बढ़ावा तो देना है बशर्ते पर्यावरण के साथ ज्यादा क्षति ना पहुंचे। जैसे अगर आपको अपनी शिक्षा बेहतर करनी है तो आप जब तक गरीबी नहीं दूर करेंगे कैसे काम कर पाएंगे? जब तक गरीबी नहीं दूर कर पाएंगे, आपको हर गांव में हर जाति के प्रति सम्मान होना चाहिए, होता भी है, और सम्मान के साथ साथ उद्योग पे बढ़ावा देना चाहिए। हम लोग यहाँ तो राजनीतिकरण ज्यादा, उसी पर काम ज्यादा होता रहता है और लोग योजनाओं को समझने का ज्यादा प्रयास भी नहीं कर पाते हैं। खैर, मुद्दों से ना भटका जाए और इसको समझा जाए कि ग्लोबल रूप में, विश्व लेवल पे एसडीजी की जरूरत अमेरिका जैसे देश या फिर जितने भी उसके मेंबर है 193, किसको किसको गिना जाए, 193 देशों ने यह विचार किया 25 सितंबर 2015 को ही कि हम लोगों को वैश्विक लेवल पर इस पे काम करना होगा और लोगों को इन मुद्दों को स्पष्ट करना होगा कि आप लोग इन मुद्दों पर, आप लोग का मतलब वहां सेंस यह है कि इन देशों को मिलकर हम लोग को भी समझना चाहिए कि हाँ यह हमारी जिम्मेदारी है। बशर्ते वहां पर क्या करना है कि 193 देशों ने यह मामला उठाया भारत सहित कि हमें इस मुद्दों पर ज्यादा काम करना है और यह एजेंडा 2030 तक का टारगेट है जिसको हमको पूरा कर लेना है। पूरा हो या ना हो, लेकिन अगर इन मुद्दों को हम इंडिकेट करते हैं तो क्या होगा, कम से कम उसके प्रति बढ़ावा तो नहीं मिलेगा ज्यादा, कम से कम पर्यावरण को अब आगे से उतना क्षति तो नहीं पहुंचाई जाएगी। गरीबी अगर बना है, बेरोजगारी अगर बना है, स्वच्छ ऊर्जा और पानी पर काम करना है तो उस पर सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या विश्व लेवल पर काम तो करना पड़ेगा।
आपको क्या करना है, आपको बस इस मामले को समझना है। एक चीज और बताएंगे कि कोई भी एग्जाम हो, एक ही एग्जाम से कई पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर एसडीजी को उदाहरण देते हैं, तो एसडीजी में आपको कई तरह के प्रश्न आएंगे। एक तो जितना लिख दिए हैं, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एसडीजी में फुल फॉर्म क्या है, दूसरा कितने टारगेट हैं, मिशन कब तक है, उसके बाद ये 17 टारगेट क्या है, और इसके कब से यह स्थापित है। ये एक तो नॉर्मल हो गया। दूसरा जो हम इस पर विचार हम लोग कर रहे थे, वो चीजें कभी कभी बड़े एग्जामों में, मेंस में भी पूछे जाते हैं कि एसडीजी में क्या कोई बदलाव या चेंजिंग आया है या नहीं, या भारत की स्थिति आज भी उतनी बुरी स्थिति में क्यों है, इस पर टिप्पणी करिए। कभी कभी ज्यादा डिटेल में भी आ जाता है, 150 शब्दों में लिखना होता है, कभी कभी 300 शब्दों में भी आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी मामला हो, चाहे एसडीजी हो या कोई संस्थान हो या G20 जैसी बैठक की बात हो, ब्रिक्स जैसी समस्या हो, समस्या नहीं सम्मेलन हो, समस्याएं तो उसमें मामलों में हैं ही, तो ऐसे मामलों को आप एक चार्ट पेपर पे तैयार करें। जैसे सारे मामले हैं ना, ये तो डाटा है, ये तो डाटा है, लेकिन इस डाटा के हर एक एक लाइन में, एक डाटे में पूरा विश्लेषण है, डिटेल है, और ये समस्या जो है बहुत पहले से बनी हुई है। चलिए थोड़ा भारत को और समझा जाए, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। भारत में जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेज तो चले गए, और हमारी स्थिति कैसी रही, पूरी गरीबी से भरा हुआ, निर्धन, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था करें क्या। वैसे तो आज भी आपको पता होगा कि बहुत से लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, या जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं सरकार हमारे लिए कौन सी योजना चला रही है, केंद्र सरकार ने हमारे लिए कौन सी योजना चलाई है। तो 47 के बाद आपका 51 में जब पंचवर्षीय योजना बना और पहले में कृषि पर काम हुआ, तो कृषि में काम होने के लिए कृषि पर आप कौन सा काम कर सकते हैं, आप उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएं, पानी हो, उनका जो उत्पादन हो उनका सही रेट मिले, यही सब तो कर सकते हैं। और भी कर सकते हैं, ये सही उनको बीज मिले, अगर वो उसके लिए कर्जा लेता है तो उसको ग्रामीण क्षेत्र में बैंक से के जरिए उसको लोन मिले, और भी बुरी स्थिति हो तो उसको सहायता मिले। जो जो सहायता मिले, यही एसडीजी अपना रोल निभाता है आज के दौर में। 1951 में नहीं, आज के दौर में एसडीजी का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी सेक्टर में अपनी आवश्यकता को कर रहा है पूरा, लेकिन उस आवश्यकता पूरा करने में अगर वो स्वावलंबी नहीं है या बाकी चीजों को पूरा कर पाने में असमर्थ है, तो उस गैपिंग को भरने का काम ये एसडीजी अपने अपने तरीकों से करता है। अपने अपने तरीकों का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो नीति आयोग की सम्मेलन होती है, भारत की दृष्टि में हम ज्यादा बात कर रहे हैं, ग्लोबल रूप में भी की जाती है। क्योंकि ये क्लास जो है स्पेशली में यूपीपीपी के लिए मैं इस पे मतलब बात हो रही है। तो देखिए करना क्या है कि अब फिर वही बात आ गई कि जो भी मामले हैं एसडीजी के, वो केंद्र सरकार उस पर कौन सा उदाहरण ले रही है। जैसे एक उदाहरण से समझा जाए, जैसे अगर हम लोग अच्छी स्वास्थ्य के लिए बात करें, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जैसे आयुष्मान जैसी भी योजना है, या फिर अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको साफ रहना चाहिए, स्वच्छ मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब मिशन चल रहे हैं। लेकिन अभी कोरोना जैसी स्थिति जब आई थी तो पूरे विश्व में बुरी स्थिति हो गई थी। तो आपको क्या दिखाई दे रहा था कि हम लोग स्वास्थ्य लेवल पे, चाहे भारत हो या राज्य हो या विश्व लेवल पे हो, उतने बेहतर नहीं हो पाए हैं जितने की आवश्यकता है लोगों की। दूसरी चीज है कि अगर इस एसडीजी के रिपोर्ट की बात की जाए, तो अगर ओवरऑल सबसे बेहतर अगर राज्य की स्थिति है तो आपका केरल का है, और बुरी स्थिति अगर किसी का है तो बिहार का है। बिहार जो कि वो तो उसी राज्य से हम भी आते हैं, लेकिन हम आते हैं तो कोई स्पेशल नहीं हो गए। लेकिन बिहार में भी क्या स्थिति है, बेहतर नहीं है। आप जाएंगे वहां पे तो बिहार ही नहीं, आप पूरब से इस राज्य में आ जाइए, साउथ इंडिया नहीं, ईस्ट भारत में आइए, कलकत्ता के इर्द गिर्द आप देखेंगे तो इधर गरीबी ज्यादा है। गरीबी गांव में लोग क्या करते हैं, या तो बड़े शहरों में पलायन कर जाएंगे, या फिर क्या करेंगे, विदेशों में निकल जाएंगे। और कोरोना में देखें कैसे भाग भाग के आ रहे थे,
क्यों? लोगों के पास रोजगार नहीं है और रोजगार के लिए उनके पास बेहतर शिक्षा नहीं है। तो हमें केवल लिमिटेड चीजों पे काम नहीं करना होगा, हमें कई अन्य क्षेत्रों पर भी काम करना होगा। जैसे खेल के क्षेत्र में ऐसा नहीं है सब पे हो रहा है, लेकिन इसकी गति थोड़ा बढ़ानी होगी और लोगों को भी इस पे जागरूक करना होगा। खेल के क्षेत्र में हुआ, पर्यटन के क्षेत्र में हुआ, टूरिज्म बढ़ाना चाहिए क्योंकि उससे रोजगार काफी लोगों को मिलता है, होता भी है, बहुत सी इस पे योजनाएं हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि कोई भी राज्य में आप हो या कोई भी जिले में हो या किसी भी शहर में रहे हो, आपको यह पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन 17 मामलों में जो 17 टारगेट हैं, किन किन क्षेत्रों पे भारत सरकार एक्शन ले रही है, किस योजना के नाम से, पहला। दूसरा, इन जो 17 टारगेट हैं इनको विश्व लेवल पे कौन से मंच पे इसको बार बार रखा जाता है और उसके क्या विश्लेषण निकलते हैं, उसके क्या अर्थ निकलते हैं बाद में। अभी हम कुछ देर पहले बोले कि हम लोग के यहाँ तो बहुत अच्छी चीज है कि कुछ रोजगार हम लोग को जातिगत रूप में पहले ही से मिला है, नहीं तो स्थिति और खराब होती। इसलिए वो कोई हम लोग का बहुत बड़ा गुण नहीं है, ये हमारी एक तरह से क्या है, गुण तो है ही, लेकिन उस तरह का गुण नहीं है जो कि हम लोग मतलब उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गए हैं। ये हमारी एक तरह से हास्यात्मक स्थिति है। हमें क्या करना चाहिए, इतनी रैंक पीछे होने के पहले जितनी भी विश्व लेवल पे है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने इन सारे मुद्दों पर पूरा फोकस करना होगा। चलिए ठीक है, आपको एक छोटा सा वर्क देते हैं कि आप इसको लेकर के दोनों, इसका एक लेना हो तो ले सकते हैं और एक इससे पहले वाले को, इसको, और इसके अलावा डिटेल जो भी है उस पर क्या करेंगे, बेहतर ढंग से एक चार्ट पेपर तैयार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए ठीक है, इस पर पढ़ाई करिए और हर मामले को बहुत गहनता से लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सारे एग्जाम जो भी हो रहे हैं, छोटे हो या बड़े हो, उसका स्तर अब धीरे धीरे बढ़ा दिया गया है। आपको हर एक मामलों पर बहुत गहनता से देखना चाहिए, और नहीं देखेंगे तो आप बाकी बच्चों से पिछड़ जाएंगे। ये नहीं कि ये सर ये मामले हैं, इसका सर केवल वन लाइनर बता दीजिए और इस पर स्पष्ट कर लीजिए, आप बच के निकल नहीं पाएंगे। आयोग क्या करेगी, कुछ ना कुछ इसमें डिटेल पूछ लेगी, तो कहीं ना कहीं आकर फंस जाएंगे। तो फिर वही बात पहले भी हम एक वीडियो में बता चुके हैं कि आप हर एक चीज के लिए कॉपी बनाइए। एसडीजी को स्पेशल भी बोले थे, ये तो हर एक मामले को उठाएंगे, तो कॉपी में जब इसका डिटेल लिखेंगे या चार्ट पेपर इसका जब बना लेंगे तो आप बार बार उस पर मंथन भी करेंगे कुछ दिनों पे कि अरे अपने दोस्तों से पूछिए कि तुम्हारी एसडीजी पर गरीबी को लेकर क्या, इस पे क्या तर्क है, कौन सी योजनाएं चल रही हैं, केंद्र सरकार कौन सी योजना बना रही है, अच्छा ये राज्य सरकार तो इस पर यह काम कर रही है, ये राज्य सरकार तो इस पर यह काम कर रही है, केंद्र इस पर यह काम कर रहा है, वैश्विक लेवल पे, ग्लोबल रूप पे, विश्व लेवल पे फ्रांस यह काम कर रहा है। और एक सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय अगर स्तर पे अगर आप देख लीजिए तो जितने मुखिया देश हैं वो और खराब हैं, एक तरह से बुरी स्थिति, एक मैसेज खराब मिल रहा है। आप आए दिन किसी राष्ट्रों से आपका देखते हैं झड़प होता रहता है, डिफेंस क्षेत्र में ज्यादा काम होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी बुरी स्थिति है, मतलब लगभग ऐसी स्थिति है कि जैसा हम ऊपर देखते हैं वही हम सीखने का भी प्रयास करते हैं छोटे देशों में। तो दोनों मामलों में अच्छा भी है बुरा भी है, बशर्ते सही ढंग से इस पे काम हो। 17 टारगेट हैं, 2030 भी आ जाएगा, अगर इस पे सुधार हुआ तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोग क्या करें, जो भी आपकी जद में हो, स्वच्छता रखना चाहिए, महिलाओं से भेदभाव नहीं करना चाहिए, लैंगिक समानता, दोनों में किसी को भी अवसर मिले तो काम हो सकता है, या फिर जो भी मामले हो उस पर खुद भी आपको एक्शन लेना होगा। ऐसा ना हो कि कार्बन उत्सर्जन बढ़ जाए, नदियों को आप एकदम खराब कर दें, नाली बना दें, बनी गया यमुना में जाकर देखिए लगेगा कि नाली है वो। अब तो थोड़ा स्थिति पहले जब से पानी आया तब से जाकर कुछ सुधरा भी है, अब तो बुरी स्थिति और भी खराब हो गई थी उससे कुछ दिन पहले। तो नदियों को भी बचाइए और लैंगिक को, शिक्षा को बढ़ाइए, रोजगार सरकार जो देती है उस पर खुद भी एक्शन लीजिए। एक्शन लेने का मतलब जानने का प्रयास करिए। ठीक है, आज के दिन का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।